सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ओम शांति। अभी हम बढ़ते हैं मम्मा के लौकिक जीवन परिचय की ओर। मम्मा के लौकिक जीवन परिचय दादी शांतामणि के द्वारा लिखा गया है। दादी शांतामणि मम्मा की लौकिक में मौसेरी बहन थी। मम्मा का नाम राधे था। मम्मा के पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। मम्मा के दो बहनें थी, पार्वती और गोपी। पार्वती उनकी बड़ी बहन थी जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। मम्मा के पिता का व्यापार था सोने चांदी और देसी घी का। उनके को सट्टेबाजी के कारण उनका व्यापार में बहुत घाटा हुआ, जिनके कारण उनका देहांत हो गया। मम्मा और गोपी उनकी छोटी बहन और उनकी माताजी तीनों ही अपने पिता के देहांत के बाद मम्मा अपने नाना नानी के घर आ गए थे। अमृतसर से वो सिंध हैदराबाद आ गए। सिंध हैदराबाद में आने के बाद उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद दोनों बहनों का एडमिशन स्कूल में कराया गया। मम्मा पढ़ने में तो नंबर 1 थी ही, साथ में संगीत कला और नृत्य कला में भी नंबर 1 थी। हर स्पर्धा में मम्मा नंबर 1 रही। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी कि बाजार में जो भी बढ़िया कपड़े वो देखती थी सबसे पहले वह खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी। फ्रॉक पर जो डिजाइन होती थी उनको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वे अपनी बड़ी बहन पार्वती से कहती थी और पार्वती अपनी मामी रूपवती से डिजाइन की फ्रॉक बनवाती थी। रोज राधे नई नई डिजाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वह सुंदर भी थी। गोपी उनकी जो छोटी बहन थी वो भी उन जैसी ही सुंदर थी, रंग रूप में उन जैसी ही सुंदर थी। स्कूल से उनके आते जाते समय लोगों की नजर सहज ही उन पर पड़ती थी और वे अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। आगे जीवन पथ में आशा की दीप। हमारी माँ दादी शांतामणि लिखती हैं, हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। इनकी एक और बहन अर्थात हमारी दूसरी मासी थी, उसका नाम ध्यानी था। उसके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई थी। इस प्रकार उस घर में 2 बहनें अपने पतियों को खोकर और 3 बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे 2 माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहेब सुखमणि आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो इनको रोज बाबा की पत्नी जशोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी।
एक दिन रास्ते में यशोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती हो? हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी है, हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहां गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है, आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं। यह सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। बाबा जब सत्संग पूरा करते थे और बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तो दोनों ही शुरू करने पर और पूरा करने पर ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार हमारी माँ को भी यह अनुभव हुआ तो अगले दिन वे अपनी दोनों बहनों को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा है, खिले हुए हैं, वहाँ क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होंगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब राधे को बाबा ने देखा तो उसी पल बाबा को लगा कि यह मेरी वारिस बेटी है और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो, आदि आदि। जीवन का फैसला एक पल में मम्मा ने किया। कैसे किया? उस समय मम्मा राधे की आयु करीब 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से शादी करनी है? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन मम्मा ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ, मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। इसके कारण सब उसको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, यह गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज उनको एक गीत लिख कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। उसमें माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। तो ये थी हमारी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती और उनका जीवन परिचय।
ममता की थी वो मूरत। शिव ज्ञान उच्चारण किया और मोह मिटाया था, सब जागृत आत्माओं को शिव शक्ति बताया था। संगीत पुजारिंदी बड़ा सरस्वती नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत। जो भी है मिला आपको उसकी है बड़ी झोली, है याद उन्हें अंतिम अंगूरों की वो डोली। जो आपके संग बीते याद लम्हे वो तमाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम।